क्वेश्चन है बॉडी ऑफ मास 3 kg अंडर ए कांस्टेंट फोर्स cause displacement as in meter is given by this where t in second work done by force in 2 second। तो यहाँ पे एक तरीका तो ये है कि हम इसको जो वर्क होता है वो हमारे पास या तो हम इसको कर ले वर्क एनर्जी थ्योरम से। वर्क एनर्जी थ्योरम क्या होता है, डब्ल्यू नेट इक्वल टू क्या हो जाएगा, डेल्टा के बराबर। तो यहाँ पे वर्क पूछा है कि फोर्स लग रहा है, तो वर्क डन बाय फोर्स पूछा गया है, तो वो काइनेटिक एनर्जी फाइनल माइनस काइनेटिक एनर्जी इनिशियल के बराबर हो जाएगा। तो अब काइनेटिक एनर्जी में मास तो हमें गिवन है बट वेलोसिटी गिवन नहीं है, तो वो हम निकाल सकते हैं क्योंकि हमें एक्सटी रिलेशन दे रखा है। तो v इक्वल टू होता है डी एस बाई डी टी, तो यानी कि आ जाएगा d बाई डी टी इंटू में 1/3 टी स्क्वायर। तो ये आ जाएगा आपके पास 1/3 1/3 इंटू में 2t के बराबर, यानी कि 2/3t के बराबर क्या आ जाएगी आपके पास वेलोसिटी। अब यहाँ पे हम देख लेंगे कि t इक्वल टू 0 पे जो वेलोसिटी है वो हमारे पास क्या है 0, और t इक्वल टू 2 पे जो वेलोसिटी है v की जो वैल्यू है वो 2/3 इंटू में 2, यानी कि कितनी है 4/3 मीटर पर सेकेंड। तो इनिशियल वेलोसिटी 0 है, फाइनल जो 2 सेकंड के बाद होगी वो कितनी है 4/3 होगी। तो यहाँ पे अब इसमें वर्क एनर्जी अगर वर्क डन बाय फोर्स अगर निकाले तो काइनेटिक एनर्जी फाइनल यानी कि हाफ मास की वैल्यू है 3 इंटू में v फाइनल का स्क्वायर माइनस v इनिशियल का स्क्वायर, ये कर सकते हैं हम क्योंकि हाफ एम v फाइनल का स्क्वायर माइनस हाफ एम v इनिशियल, तो हाफ m मैंने कॉमन ले लिया, तो ये 1/2 इंटू में 3 v फाइनल यानी कि 4/3 का स्क्वायर, तो 16/9 माइनस v इनिशियल है 0। तो यहाँ से आ जाएगा 3 इंटू में 16/2 इंटू में 9 के बराबर, तो आ जाएगा 3 आ गया, यानी कि 8/3 जूल क्या आ जाएगा आपके पास आंसर आ जाएगा। एक तरीका इसको हम कर सकते हैं, जो वर्क होता है अगर फोर्स यहाँ पे जो है अगर देखा जाए तो उस केस में पहले यहाँ पे एक्सेलरेशन निकाल लो। यहाँ पे हम क्या निकाल लेंगे, एक्सेलरेशन निकाल लेंगे। तो यहाँ पे ए की जो वैल्यू है वो क्या आ जाएगी आपके पास, ए की वैल्यू आ जाएगी dv/dt इसको बोल सकते हैं, यानी कि ए की वैल्यू आएगी आपके पास 2/3 आ जाएगी, क्योंकि टाइम के साथ ये क्या है इंडिपेंडेंट है, टाइम पे डिपेंड नहीं करती। तो वर्क जो होता है एक होता है इंटीग्रेशन ऑफ एफ डी एस, ये कर सकते हैं जब फोर्स वेरिएबल दे रखा हो, बट यहाँ पे अगर देखा जाए तो 2/3 डिस्प्लेसमेंट जो है वो टाइम के साथ वेरी कर रही है, तो एफ डी एस यानी कि डिस्प्लेसमेंट जो है टाइम के साथ वेरी कर रही है, तो वर्क जो आएगा वो क्या आ जाएगा, फोर्स कितना है हमारे पास, फोर्स होता है हम m इंटू में डी एस, ये लिख सकते हैं हम इसको इंटीग्रेट, तो यानी कि m की जो वैल्यू है वो क्या है हमारे पास 3 है, a की वैल्यू है 2/3 इंटू में डी एस इंटीग्रल, तो वर्क जो आएगा w इक्वल टू आ जाएगा इंटीग्रेशन 3 इंटू में 2/3 डी एस इंटू में डी टी से इसको क्या कर दो मल्टीप्लाई डिवाइड कर दो, या फिर हम यहाँ पे डी एस की वैल्यू पुट कर लेते हैं, क्या पुट कर ले इसको डी एस की वैल्यू पुट कर ले, तो यहाँ पे जो डी एस की वैल्यू है वो ये यहाँ से आ जाएगी v इक्वल टू होता है डी एस बाई डी टी, तो डी एस की जो वैल्यू है वो आ जाएगी v डी टी के बराबर, डी एस की वैल्यू क्या पुट कर दे v डी टी, तो v कितना है 2/3t, तो यहाँ पे w इक्वल टू आ जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ 3, ये 3 से 3 कैंसिल, तो 3 से 3 कैंसिल, 2 ds की वैल्यू v dt, तो यहाँ पे और लिमिट पुट कर देंगे 0 से लेके t इक्वल टू 0 से t इक्वल टू 2, तो ds इक्वल टू आ जाएगा v की वैल्यू है 2/3, सॉरी ds नहीं, वर्क जो आएगा आपके पास वर्क इक्वल टू आ जाएगा आपके पास इंटीग्रेशन t इक्वल टू 0 टू t इक्वल टू 2 तक, 2 इंटू में v की वैल्यू है 2/3t इंटू में dt, तो ये बाहर ले लो 4/3 इंटीग्रेशन ऑफ t dt, t इक्वल टू 0 टू t इक्वल टू 2, तो वर्क की वैल्यू आ जाएगी 4/3, यह आ जाएगा t स्क्वायर बाय 2, लिमिट पुट कर देंगे 0 से 2, तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा, तो w इक्वल टू आ जाएगा 2/3 इंटू में 2 का क्या करोगे स्क्वायर, यानी कि 8/3 जूल के बराबर क्या आ जाएगा वर्क आ जाएगा। एक तरीका यहाँ पे ये है इसको सोल्व करने का, तो यहाँ पे जो आंसर आएगा 8/3 जूल आएगा, चाहे वर्क एनर्जी थ्योरम से कर लो चाहे w इक्वल टू एफ डी एस इंटीग्रल से कर लो।